दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या एक हो सकती है बीजेपी को महाराष्ट्र में सबक सिखाने के लिए? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी को ही एक बड़ा कारण मानती है शिवसेना टूटने के लिए। और इन दिनों जिस तरीके की सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों शिवसेना अगर आने वाले समय में एक हो जाए, तो भी कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। और ये बात इसीलिए उठ रही है दोस्तों, क्योंकि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बड़े नेता संजय सिरसाट ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना अलग हो गई थी 2022 में, दोनों एक हो जाए। क्योंकि बाला साहब द्वारा बनाई शिवसेना को दो हिस्सों में बंटने के बाद उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी और वो भी इसके खिलाफ ही हैं। उन्होंने भी कहा कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों शिवसेना एक हो जाए, लेकिन आखिरी फैसला एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का है कि दोनों एक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। खबर तो ये भी है दोस्तों कि ये भी पूछा गया संजय सिरसाट से कि क्या आदित्य ठाकरे अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं कि दोनों शिवसेना एक हो जाए, तो उन्होंने बोला कि आदित्य ठाकरे अभी यंग हैं और अभी उन्हें और भी ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। अभी वो इतनी सारी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, जहाँ 2 बड़ी जो शिवसेना अभी 2 हिस्सों में बटी हुई है, उसको एक कर सकें। हाँ, इतना ज़रूर है कि संजय सिरसाट ने पॉज़िटिव नोट्स, बहुत सारे पॉज़िटिव बयान दिए हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर के, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं हमेशा कि दोनों शिवसेना एक-दूसरे पे हमलावर होते हैं। लेकिन संजय सिरसाट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दिए हैं और कहा है कि अगर दोनों शिवसेना एक होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे करेंगे। अब दोस्तों, ये जो खबर आ रही है कि क्या शिवसेना के भीतर, क्या नेता अब ये चाहते हैं कि दोनों शिवसेना एक हो जाएँ? वो भी ऐसे समय में जब खबर ये आ रही है दोस्तों कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच इन दिनों नेता सॉफ्ट नेचर अपनाए हुए हैं, बीजेपी की तरफ से भी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी। तो ऐसे में लगातार ये बात उठ रही थी कि क्या आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस जो संभालते हैं बीजेपी की कमान एक तरीके से महाराष्ट्र में, वो और क्या उद्धव ठाकरे एक साथ आएँगे? और इस बात से देखा गया कि कई एकनाथ शिंदे के नेता नाराज भी थे। अब ऐसे में क्या संजय सिरसाट का ये बयान, क्या ऐसे में बीजेपी को एक मैसेज है कि देखिए, अगर आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जाके मिलते हैं, तो हम भी ये कोशिश कर सकते हैं और हम दोनों शिवसेना एक हो सकते हैं। और ऐसे में अगर दोनों शिवसेना एक होती है, तो ज़ाहिर तौर पर निशाने पर फिर बीजेपी ही रहेगी। तो दोस्तों, ये सियासत जो है इन दिनों महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है। संजय सिरसाट कोई छोटे-मोटे नेता नहीं है, मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना, उसमें भी बड़ा कद है उनका। और उनका ऐसे में ये सब बयान देना जो है वो कुछ नए समीकरण की तरफ इशारा भी करता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ समय से लगातार खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में कुछ अच्छी बन नहीं रही है दोनों के बीच में, और एकनाथ शिंदे लगातार जिस तरीके से उन्हें दरकिनार किया गया, एक तमाम जानकारों ने भी ये कहा कि एकनाथ शिंदे को जो चीज़ें कही गई थी, शायद वो उन्हें चीज़ें नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे की नाराज़गी जो है वो साफ दिख रही है। और ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं से जाके मिलना, देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें की फ़ोटोज़ भी आई थी, देखा आपने हाल ही में उद्धव ठाकरे जब मिलने पहुँचे थे, आदित्य ठाकरे मिलने पहुँचे थे और लगातार उनके नेताओं की तरफ से ये बयान देना, जिस तरीके से चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के नेता, उन्होंने शादी समारोह में मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने कहा था कि वो उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं जब दोनों बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक हो जाए। फिर हमने संजय राउत का भी बयान देखा कि वो भी काफ़ी पॉजिटिव नोट पे बात कर रहे थे और कहा कि 25 साल तक शिवसेना और बीजेपी की जो गठबंधन, उन्होंने अच्छा काम किया। और तो और देवेंद्र फडणवीस की इन दिनों तारीफ भी हो रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी कुछ अलग समीकरण बनाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि ये जो सियासत है दोस्तों, ये थोड़ा समझ से परे इसीलिए है क्योंकि महायुति एक है, महायुति एक साथ रहेगी। ये बात कहने वाले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कहते तो हैं पब्लिक मंच पर, लेकिन जो इनके नेता हैं, जो बाकी के सीनियर नेता, उनके बयान से कुछ और ही समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया संजय सिरसाट ने क्या कुछ कहा है। अब जानकार ये कह रहे हैं दोस्तों कि इनके जो बयान है संजय सिरसाट का, इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक ये हो सकता है कि बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे को ये दिखाना चाह रही है कि अगर आप साथ में नहीं रहते या बार्गेनिंग वाली राजनीति ज़्यादा करते हैं या प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, इसको बीजेपी अब गैर ज़रूरी मान रही है। तो ऐसे में बीजेपी कोई नई ऑप्शन की तलाश कर सकती है, कोई नई ऑप्शन के साथ भी जा सकती है। अगर ये मैसेज बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, तो एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं द्वारा जो बयान संजय सिरसाट ने दिया है कि हम भी कुछ अलग फैसला कर सकते हैं, हमारे पास भी ऑप्शन हैं।
क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा दोस्तों 2-3 दिन पहले बीजेपी के नेता हैं नाइक साहब जो कि पालघर में पालघर मंत्री भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, गणेश नाइक। उन्होंने कहा था कि हम थाने में जो कि सीएम का डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं, उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ पर वो जनसंपर्क काम करेंगे, जनसभा लगाएंगे। इस बात से एकनाथ शिंदे के कई नेता नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे गढ़ में ये सब करेंगे तो हम भी पालघर पहुंच करके आपके गढ़ में जनसभा लगाएंगे। तो ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि भले ही बीजेपी के प्रमुख नेता या एकनाथ शिंदे खुलकर कुछ चीजें नहीं कह रहे हों, लेकिन जो सीनियर्स नेता हैं बाकी के, उनकी जो तलखियां बढ़ी हुई हैं, उनकी तलखियों को देख करके ये साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं अंतरकलह एक अलग लेवल पर जा चुकी है और आपस में ये नेता जो हैं एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा निशाना साध रहे हैं। हालाँकि खुलकर बातें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं, उनसे ये साफ ज़ाहिर है कि सब कुछ ठीक जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में नहीं चल रहा और नया समीकरण के रूप में अजित पवार की अगर बात करें, तो अभी तक अजित पवार जो हैं, उनका अभी तक इस जो अंतर्कलह चल रहा है, उसमें उतनी भागीदारी दिख नहीं रही है क्योंकि अजित पवार का अलग जो चल रहा है, उनके जो धनंजय मुंडे नेता हैं, उनको लेकर के इन दोनों मामला गर्म है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं, ये जो तीनों पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियों के बीच में कुछ बड़ा खेल चल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि वो देखने को भी मिले क्योंकि एकनाथ शिंदे ऐसी स्थिति में है कि वो चाह के भी सरकार गिरा नहीं सकते बीजेपी की क्योंकि उनके साथ अजित पवार है 41 सीटों के साथ में। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी भी ये बात जानती है कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं भी होते साथ में, तो भी वो सरकार में बनी रहेगी। लेकिन दोनों शिवसेना अगर एक हो जाती हैं जैसा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम नेता कह रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि हो जाए तो हमें खुशी होगी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए नई मुसीबत ज़रूर निकाय चुनाव में खड़ी हो सकती है और बड़ा नुकसान जो है, वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है बीएमसी चुनावों में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और बड़ी अपडेट आएगी, बड़ी खबर आएगी तो आप तक ज़रूर लेकर के आएँगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।